जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं जितेंद्र यादव जो है आज हम यहाँ पे जो है एक टॉपिक लेके आए हैं ज्योग्राफिकल थॉट पे। तो आज हम यहाँ पे जिक्र करेंगे ज्योग्राफिकल थॉट पे। यह जो आज का हमारा लेक्चर है यह यूजीसी नेट जेआरएफ में जो है ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आता है। और टीजीटी पीजीटी में जो है यह विचारक के जो है और विचारक का जो है बुक के बारे में, और वह कहाँ के हैं और उनके जो है भौगोलिक चिंतन क्या क्या थे, तो इन सब पे जो है महत्वपूर्ण है। यह टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए हम यहाँ पे जो आज लिए हैं वह एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। वह जर्मन भूगोलवेत्ता है अल्फ्रेड जो हेटनर है। यह जर्मन भूगोलवेत्ता है। यह 19वीं शताब्दी में जो है जर्मन भूगोलवेत्ताओं का जो है महत्वपूर्ण जो है ज्योग्राफिकल थॉट में जो है योगदान था। तो यहाँ पे अल्फ्रेड जो हेटनर हैं ये 5वें-6वें क्रम के जो है 19वीं शताब्दी में, अर्थात ये जो अपना जो योगदान दिए वो 20वीं शताब्दी में जो है अपना योगदान दिए थे। तो यहाँ पे 20वीं शताब्दी में इन्हें जो है अग्रगण्य यहाँ पे अग्रगण्य कहा जाता था, अर्थात इन्हें रीति विधायक कहा जाता था। तो ये जो थे अल्फ्रेड जो है यहाँ पे जो है हेटनर महोदय, तो यहाँ पे अच्छा खासा जो है 20वीं शताब्दी में ये अपना योगदान दिए थे। यह जर्मनी के रहने वाले थे। तो जर्मनी के जो भूगोलवेत्ता थे उनका योगदान जब प्रारंभ हुआ वो 19वीं शताब्दी में जो है उनका योगदान प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे 19वीं शताब्दी में जर्मन भूगोलवेत्ताओं का क्या है, जर्मन भूगोलवेत्ताओं का जो है प्रारंभ 19वीं शताब्दी से हो गया था। तो जो हम यहाँ पे लिए हैं जिस आथर को वो है अल्फ्रेड हेटनर। तो ये एक ऐसे विचारक हैं जो अपने योगदान किस शताब्दी में दिए थे, तो यह 20वीं शताब्दी में ये अपना योगदान दिए थे। तो हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं भौगोलिक चिंतन के बारे में। तो हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट लिए हैं वो अल्फ्रेड हेटनर, कई बार जो है यूजीसी नेट टीजीटी पीजीटी में आया हुआ। तो यहाँ पे इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये अर्धकुंडे के स्थान पे इन्होंने जो है लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया। तो ये बात ये आती है कि लैंडर कुंडे जब प्रयोग किए तो इसके पहले अर्धकुंडे था, तो उसका प्रयोग किसने किया था, तो ये भूगोलवेत्ता हैं कार्ल रीटर। तो कार्ल रीटर महोदय ने यहाँ पे अर्धकुंडे शब्द का प्रयोग किया था। उसके स्थान पे हेटनर महोदय ने यहाँ पे लैंडर कुंडे शब्द का प्रयोग किया था। ये इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसका मतलब क्या होता है अर्धकुंडे लैंडर कुंडे। तो यहाँ पे जो है लैंडर कुंडे जो यहाँ पे इसका मतलब है यहाँ पे पृथ्वी की सतह पे क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। यहाँ पे क्या है देखिए हम लिख देते हैं पृथ्वी के सतह पर क्षेत्र वर्णनी विज्ञान कहलाता है। क्या है, पृथ्वी के सतह पर क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। पृथ्वी के सतह पर क्षेत्र वर्णनी विज्ञान अर्थात लैंडर कुंडे शब्द का जो है इसका जो है प्रयोग किसने किया था, अल्फ्रेड हेटनर महोदय ने। इसका अर्थ जो होता है पृथ्वी के सतह पर क्षेत्र वर्णनी विज्ञान होता है। तो यहाँ पे ये था, इनके कुछ विचार हैं, हम यहाँ पे देखते हैं इनके विचार क्या हमने जो नोट किया। यहाँ पे भारत एक प्रादेशिक विज्ञान है, न कि यहाँ पे देखिएगा आइडियोग्राफिक है। इन्होंने कहा है कि भारत का जो प्रादेशिक विज्ञान है, भारत का जो क्षेत्र है वो प्रादेशिक विज्ञान है। यहाँ पे ये इन्होंने कहा कि जो भारत का क्षेत्र है वो प्रादेशिक विज्ञान। ये कई बार इनके विचार जो है इम्पोर्टेंट है, आता है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। भारत एक प्रादेशिक विज्ञान है अर्थात आइडियोग्राफिक है, न कि सामान्य या मोनोथेटिक विज्ञान है। अर्थात इनके कहने का मतलब ये है कि भारत का जो प्रादेशिक विज्ञान है वह जो है आइडियोग्राफिक है यहाँ पे, अर्थात इनके कहने का मतलब ये कि मोनोथेटिक विज्ञान नहीं है, अर्थात कोई सामान्य विज्ञान नहीं है। यहाँ का जो क्या प्रादेशिक विज्ञान आइडियोग्राफिक है। तो यहाँ पे यह कथन किसने किया था, वह हेटनर महोदय ने किया था। इनका मतानुसार यहाँ पे एक जो है यहाँ पे पंक्ति दिए हैं, भूगोल पृथ्वी तल का क्षेत्रीय विज्ञान है, अर्थात इसे कहते हैं कोरोलॉजिकल साइंस। इन्होंने क्या माना,
मैक्रोलॉजिकल साइंस माना। इनकी कुछ बुक्स हैं इंपॉर्टेंट हैं, ये टीजीटी पीजीटी में भी ये और यूजीसी नेट में ये जो है बार बार इनका प्रश्न आते रहते हैं। तो आइए इनकी हम बुक्स देखते हैं। हम इनके बुक्स लिए हैं जो ये जो है अत्यधिक जो है यूरोप का भ्रमण करने के बाद इन्होंने एक यूरोप पे ही यह पुस्तक लिखी। काफ़ी भ्रमण करने के बाद एक यूरोप की ही पुस्तक लिखी। अब यहाँ पे देखते हैं भूगोल का विधि तंत्र, दूसरी इनकी जो पुस्तक है भूगोल का विधि तंत्र, अर्थात इसे जो है मेथडोलॉजी भी कहते हैं। अर्थात जब भी पूछे मेथडोलॉजी किसकी है तो हम यहाँ पे अल्फ्रेड हेटनर महोदय की ही पुस्तक मानेंगे। तो यहाँ पे जो है भूगोल का विधि तंत्र मेथडोलॉजी। दूसरी इनकी पुस्तक है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। यहाँ पे हम तीसरी, पहली यूरोप है, दूसरी जो है भूगोल का विधि तंत्र है, तीसरी यहाँ पे तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल है। हम यहाँ पे दो पुस्तक और भी इनका लिए हैं। यहाँ पे एक पुस्तक है रूस का भूगोल और दूसरी है यहाँ पे प्रादेशिक भूगोल का आधार, अर्थात फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे इनकी बुक्स हमने यहाँ पे 5 लिए हैं। यूरोप भूगोल का विधि तंत्र, तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल, रूस का भूगोल, प्रादेशिक भूगोल का आधार अर्थात फाउंडेशन ऑफ रीजनल ज्योग्राफी। तो ये हमने जो है यहाँ पे अल्फ्रेड हेटनर महोदय के बारे में जितनी भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थी हमने यहाँ पे लिया। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या थी, यहाँ पे अर्धकुंडे वाला ध्यान दीजिएगा। अर्धकुंडे जो है कार्ल रिटर का है। लैंडर कुंडे पूछे तो इस शब्द का प्रयोग हेटनर महोदय ने किया था। इसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रवर्णनी विज्ञान होता है। आइए हम कुछ बुक्स लिए हैं और उनके ऑथर्स का नाम लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि हमने पहले लिया है वो है कास्मास जो है बुक्स वो हम्बोल्ट महोदय की जो है। यहाँ पे अनस्टेबल अर्थ ये है जे स्टीयर्स। किसकी है? अनस्टेबल अर्थ जो है वो है जे स्टीयर महोदय की। एक इम्पॉर्टेंट ये भी है मार्फोलॉजी ऑफ अर्थ, यह है एलसी किंग महोदय की। मार्फोलॉजी ऑफ अर्थ यह किसकी है? यह है एलसी किंग महोदय की। यहाँ पे अगली पुस्तक जो है यह है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ये भूगोलविद्ता है, कौन है? रेडजेल है। एक कौन किनकी है? रेडजेल की है। यहाँ पे एक और जो है आप देखते हैं मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। यहाँ पे क्या है? मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। यह किसकी है? रिचर्ड पीट की। यह रिचर्ड पीट कहाँ के रहने वाले हैं? यह यूएसए के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के रहने वाले हैं। यह कहाँ के रहने वाले हैं? अमेरिका के। रिचर्ड पीट, इनकी पुस्तक क्या है? मॉडर्न ज्योग्राफिकल थॉट। तो यहाँ पे एक इनकी और पुस्तक है किसकी? रिचर्ड पीट महोदय की, रेड कलिज्म इन ज्योग्राफी। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिएगा, रेड कलिज्म इन ज्योग्राफी। यहाँ पे हम एक और लिए हैं अधिवास भूगोल। यहाँ पे मार्क जेफरसन, अधिवास भूगोल का जन्मदाता मार्क जेफरसन, यह इनकी एक पुस्तक है अधिवास भूगोल का, जो कि हम लोग जो है एक टॉपिक है उससे जो है अध्ययन करते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण और भी टॉपिक हम लेकर के आएंगे जो विचारक में, जो कि टीजीटी पीजीटी और यूजीसी नेट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। तो ये था आज का हमारा क्लास। अच्छी लगी तो शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए और बताइए कि इसमें कौन सी टॉपिक है का हम सुधार करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।